हेलो एवरीवन, एज यू नो माय नेम इज गुंजन। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। जितने भी हम मैथ्स में चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ ही चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं या फिर डेली लाइफ में यूज करते हैं। बट जो प्रोबेबिलिटी है, जब मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको ये चीज़ क्लियरली दिखेगा कि ये जो चैप्टर है वो हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड है। तो देखो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो आपको एक मैं डेली लाइफ का एग्जांपल देती हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। सपोज आप कोई गेम खेलते हो और गेम में क्या होता है कि ये डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन बैटिंग करेगा और कौन बॉलिंग करेगा। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि चलो हम कॉइन को टॉस करते हैं। तो आप जब कॉइन को टॉस करते हो तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मतलब 50-50% चांसेस होते हैं हेड और टेल आने की। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी, यही प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियरली पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हो। अगर आप इस पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपके 99.9% क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी में हम सबसे पहले करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस के बारे में करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स के बारे में करेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। What is the probability? Probability है क्या? तो probability is the possibility of a random event. क्या है probability? It is a possibility. It is a possibility of a random event. रैंडम इवेंट मीन्स किसी भी रैंडम इवेंट के होने की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, डेट इज द प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक बैग है, दिस इज अ बैग एंड इसमें हमारे पास कुछ बॉल्स है। रेड कलर की बॉल है, रेड कलर की बॉल है, कुछ ग्रीन कलर की बॉल्स हैं, ब्लू कलर की बॉल है एंड सपोज एक येलो कलर की बॉल है। तो इस बैग में हमारे पास 4 बॉल्स हैं, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की एंड येलो कलर की। अब आपसे ये बोल रहा है कि आप इसमें से रैंडमली किसी एक बॉल को निकालो। ठीक है, क्या करना है आपको, रैंडमली एक बॉल को निकालना है। रैंडमली मतलब कि आपको इसमें देखना नहीं है, सिर्फ हाथ डालना है और इसमें से एक बॉल को निकालना है। तो इसमें से आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड कलर। रेड बॉल के आने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल बॉल्स कितने हैं, 4। ठीक है, मतलब कि इन 4 बॉल में से हमें एक बॉल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इन 4 बॉल में से एक बॉल कोई भी हो सकती है। अगर हम बॉल को बाहर निकालेंगे तो वो बॉल रेड भी हो सकता है, वो बॉल हमारा ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है एंड येलो भी हो सकता है। तो कोई भी बॉल आ सकती है। इट मीन्स द रेड कलर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड कलर। देखो, 4 में से हमें एक बॉल को सेलेक्ट करना है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। ठीक है, देखो हमारे पास क्या था, एक बैग था, उसमें बहुत सारे बॉल्स थे अलग अलग कलर के। अब हमें क्या करना है, उसमें से रैंडमली किसी एक बॉल को सेलेक्ट करना है। तो अगर उसमें से हम किसी एक बॉल को सेलेक्ट करेंगे तो वो बॉल किसी भी कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का, येलो कलर का, ब्लू एंड ग्रीन कलर का। तो अगर हमसे ये पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड कलर, रेड कलर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड कलर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड कलर का बॉल एक ही है इसमें और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 4 बॉल में से सेलेक्ट करना है। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 1/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/4। तो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब इसी तरह अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ग्रीन कलर बॉल, तो ग्रीन कलर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन कलर का बॉल एक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 4। तो ग्रीन कलर के आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। मीन्स हमें एक बॉल को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 4 बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो देखो, प्रोबेबिलिटी मेनली 2 टाइप्स की होती है। प्रोबेबिलिटी मेनली 2 टाइप्स की है। एक होती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी
एक्सपेरिमेंटल एंड सेकेंड होती है थियोरेटिकल। अब देखो एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल में क्या डिफरेंस है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड थियोरेटिकल मतलब कि सिर्फ उसको थियोरेटिकली डिफाइन करना। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक कॉइन है, हमने उस कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया और देखा कि 60 टाइम्स हेड आ रहा है, ठीक है। मतलब कि 100 टाइम्स जब हमने उसको टॉस किया तो जो पॉसिबिलिटी थी हेड के, यानी कि हेड कितने टाइम्स आ रहा है उस ट्रायल में, 60 टाइम्स। अब सपोज हमने फिर से उसको दोबारा 100 टाइम्स टॉस किया, तो अब देखो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि फिर से हमें 60 टाइम्स ही हेड मिलेगा, हो सकता है 50 टाइम्स मिले, 70 टाइम्स मिले, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्या होगी कि देखो जो आउटकम है वो चेंज हो रहा है। जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, सेम उसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम बार बार परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो आउटकम है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एंड थियोरेटिकल मतलब कि जिसको हम सिर्फ थियोरेटिकल डिफाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट उसका नहीं करते, एक्सपेरिमेंटली उसको नहीं करते, उसको हम क्या बोलेंगे, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में करने वाले हैं, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पीई का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, क्या होती है प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट, किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो किसी भी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसमें से 1 माइनस पीई कर दो। मीन्स नहीं होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट। 1 में से आपको क्या माइनस करना है कि प्रोबेबिलिटी के उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीई नॉट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी, पीई के ऊपर बार, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट। ठीक है, एंड पीई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी probability of occurring an event, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखो अगर यहीं से हम एक फॉर्मूला बनाएं, इस वाली चीज़ से, इक्वेशन से अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। मीन्स हमेशा दोनों का सम कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी होने की प्लस नहीं होने की कितना होगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी को अगर हम निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज greater than r equals to 0 and less than r equals to 1। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगी, हमेशा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो मेनली देखो हमने क्या पढ़ा, 3 फॉर्मूले पढ़े। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
probability of occurring an event plus probability of not occurring an event is equals to 1 and probability is always greater than or equals to 0 and less than or equals to 1। ठीक है, तो मेनली आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। तो अब आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स के बारे में। तो देखो कॉइन्स में क्या होगा, अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हेड या टेल आएगा, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो मतलब कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर हेड आता है तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50% एंड टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50%। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड, ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट ऑफ गेटिंग द हेड, हेड के आने का इवेंट। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो हेड कितने टाइम्स आया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 2। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। सिमिलरली अगर हम टेल के आने की प्रोबेबिलिटी देखें तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। तो हेड और टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। तो ये तो था हमारा 1 कॉइन का केस। अब अगर मान लो हम ये डिस्कस करें कि अगर हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं, सपोज आपके पास 2 कॉइन है, आप दोनों कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। वहाँ पे ये केस हो सकता है कि पहले वाले कॉइन पे हेड आए, दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर दोनों पे हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसमें बन सकते हैं। तो इस चीज़ को निकालने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n। 2 की पावर n क्या रिप्रेजेंट करता है, n यहाँ पे है नंबर ऑफ कॉइन्स, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 2 की पावर n क्या होगा, 2 की पावर n इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, मतलब कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आएगा 2। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितना आएगा 2 की पावर 2 मीन्स 4। तो अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे 4। मतलब कि टोटल हमारे पास 4 केसेस बनेंगे। अब कौन कौन से केसेस बनेंगे, तो देखो इस चीज़ को निकालने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, बहुत ही आसान सी है। अगर आप इसको सीख लोगे तो चाहे 2 कॉइन हो, 3 कॉइन हो, 4 कॉइन हो, कितने भी कॉइन्स हो, आप सबके सैंपल स्पेस, सबके केसेस इजीली बना सकते हो। तो देखो क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4 का हाफ कितना होगा 2, तो 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब 2 का हाफ कितना होगा 1, तो 1 बार हेड टेल, हेड टेल। तो ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने हो गए 4। एंड पॉसिबल केसेस कौन कौन से बन रहे हैं, तो ये हमारे पॉसिबल केसेस बन रहे हैं। तो अब देखो हम इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब देखो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, एटलीस्ट और एट मोस्ट का, एटलीस्ट एंड एट मोस्ट। जनरली इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन पूछता है हमारे एग्जामिनेशन में। तो देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। कम से कम एक हेड होना चाहिए, मतलब एक से कम नहीं हो सकता, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो देखो कम से कम एक की बात कर रहा है तो ये वाला केस हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 2 हेड हैं, कम से कम एक हेड तो है यहाँ पे, यहाँ भी कम से कम एक हेड है, लेकिन यहाँ पे तो एक भी हेड नहीं है, मतलब ये वाला केस यहाँ पे नहीं आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं 4। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 3/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/4। अब अगर मान लो इसी में आपसे पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितने हेड होने चाहिए 1। मतलब कि 1 से ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। एक से कम हो सकता है बट एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से केसेस दिख रहे हैं जहाँ पे एक से ज्यादा हेड ना हो। एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला है, और तीसरा ये वाला केस भी ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे कम से कम देखो यहाँ पे एक भी नहीं है,
तो ये भी केस इसमें कंसिडर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एटमोस्ट 1 हेड दे रखा है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये वाला केस भी हो जाएगा, मतलब कितने फेवरेबल आउटकम्स बन गए 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आएगी 3/4। ठीक है, अब इसी में अगर मैं आपसे थोड़े सिंपल क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट वाले कॉइन पे हेड होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट वाले कॉइन पे हेड कितने केसेस में आ रहे हैं, 2 केसेस ऐसे हैं, मीन्स फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/4। अब अगर आपसे ये पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड ऑन बोथ फेसेस, दोनों फेसेस पे हेड होना चाहिए, तो दोनों फेसेस पे हेड सिर्फ एक ही केस ऐसा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। तो ऐसे आपको आसान क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप सैंपल स्पेस को बना लेते हो तो इन सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा 2 कॉइन का केस। अब देखो मैं आपको 3 कॉइन का केस बता रही हूँ। तो 3 कॉइन का केस करते हैं एक। तो मान लो कि हमने 3 कॉइन को टॉस किया एक साथ, तो क्या होगा, 3 कॉइन एक साथ आएंगे, मतलब किसी पे हेड, दूसरे पे टेल, दूसरे पे हेड, ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो कौन कौन से केसेस बनेंगे, बना के देखते हैं इनको। तो सबसे पहले निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 मतलब कि कितना आ जाएगा 8। तो ये आ गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हो सकते हैं 8। अब वो कौन कौन से होंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे 8 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा 4, तो 4 टाइम्स आपको हेड लिखना है एंड 4 टाइम्स टेल। अब 4 का हाफ कितना होगा 2, तो 2 टाइम्स हेड एंड 2 टाइम्स टेल। 2 का हाफ कितना होगा 1, अब एक बार हेड एक बार टेल। तो ये बन गए हमारे पॉसिबल आउटकम्स, मतलब ये आउटकम्स हमारे आएंगे। अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सेम वही क्वेश्चन जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो ये केस हो गया। कम से कम एक होना चाहिए, ये हो गया, ये हो गया, ये कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो मतलब कि टोटल ये मिल गई, यहाँ पे तो एक भी हेड नहीं है, मीन्स ये वाला केस नहीं होगा। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए 7 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 8। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, अब अगर मान लो आपसे इसी में पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। एग्जैक्टली, ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। एग्जैक्टली का मतलब क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट 2 टेल्स ही होने चाहिए, 2 से ज़्यादा या फिर 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 टेल्स, देखो कौन कौन से केसेस मिल रहे हैं यहाँ पे, 2 टेल, यहाँ पे 2 टेल है, ये वाला केस है एंड ये वाला केस है। तो इन यहाँ पे हमने देखा कि 3 केस ऐसे हैं जहाँ पे एग्जैक्टली 2 टेल्स हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 8। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज इक्वल्स टू 3/8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/8। अब इसी में अगर आपसे मान लो क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एग्जैक्टली 3 टेल्स, तो 3 टेल्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सिर्फ एक ही केस आपको ऐसा दिख रहा है जहाँ पे तीनों के तीनों टेल हैं, तो कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी 1/8। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे जो आप बिल्कुल इसको देख के ईजिली निकाल सकते हो। तो ये थे कुछ कॉइन्स के एग्जाम्पल, मैंने आपको समझा दिए। अब कुछ हम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को करते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करवाऊंगी आपको जो कॉइन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, क्वेश्चंस को कुछ ऐसे अरेंज किया है कि कॉइन्स वाले क्वेश्चन को मैं आपको कॉइन वाले सेक्शन में करवा रही हूँ, जो डाइस वाले क्वेश्चन है उसको डाइस वाले सेक्शन में करेंगे, और जो कार्ड वाले हैं उसको कार्ड वाले में। बाकी उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बचेंगे उसको हम लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में चेंजिंग आ सकती है। ठीक है, तो क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। अ कॉइन मीन्स एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल। टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप सबको पता होगा
अब तक तो निकाल भी लिया होगा सबने। टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कितने फेवरेबल आउटकम बन रहे हैं यहाँ पे 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 2, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब देखो किसी भी क्वेश्चन में आप डायरेक्टली 1/2 नहीं लिखोगे, पहले आप क्या करोगे, पहले आप दिखाओगे कि E इज द इवेंट ऑफ गेटिंग द टेल। E को दिखाओगे कि E को आपने क्या मान रखा है, सो इट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग द टेल। ठीक है, टेल के लिए पूछ रहा है तो E इज द इवेंट ऑफ गेटिंग द टेल। फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज टेल सिर्फ एक ही बार आ सकता है, एंड टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 2। देन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देन क्या करोगे 1/2। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, इतना सारा कुछ लिखोगे तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिर्फ इतना ही पूछ रखा था इसमें। हरप्रीत टॉसेस द 2 डिफरेंट कॉइन्स, 2 डिफरेंट कॉइन है उसके पास, एक तो ₹1 का है, दूसरा ₹2 का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट एटलीस्ट 1 हेड। देखो सेम वही बात आ गई जो मैंने आपको करवाया था, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। कितने कॉइन्स है, 2 डिफरेंट कॉइन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे 2 की पावर 2 मीन्स कितना आ जाएगा 4। अब कौन कौन से बनेंगे, तो ये ₹1 का, ये ₹2 का। हो सकता है कि ₹1 वाले पे हेड आ जाए, 2 वाले पे टेल आ जाए, तो मीन्स ऐसे लिखेंगे 2 का हाफ कितना आ जाएगा, सॉरी 4 का हाफ कितना आएगा 2, हेड हेड टेल टेल। फिर 2 का हाफ कितना आएगा 1, हेड टेल। ठीक है, तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो ये 3 केसेस ऐसे हैं, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 3/4। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/4। अब मैंने आपको क्या बोला था, आपको E को भी लिख के दिखाना है, तो E को भी लिख लो। E इज इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। तो आप किसी भी क्वेश्चन को करोगे तो ऐसे पूरा कंप्लीट लिख के करोगे, डायरेक्ट ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी निकाल के 3/4 दिखा दिया, ये कंप्लीट आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप देख रहे हो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस के बारे में। कॉइन्स के क्वेश्चन और भी करेंगे हम जब एक्सरसाइज में आएगा, बाकी अब इतना मैंने आपको करवा दिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस। डाइस तो सबने देख रखा होगा, लूडो खेलते हैं, लूडो में क्या होता है डाइस ही तो होता है। अब देखो डाइस में टोटल कितने फेसेस होते हैं, डाइस क्या है क्यूब ही तो है, और क्यूब में टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं 6, और हर एक फेस पे एक नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। तो हमें यही बताना है कि मतलब 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 के आने की क्या होगी, 3 के आने की क्या होगी, तो यही सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो देखो अगर हम डाइस की बात करें तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 6 फेसेस हैं तो 6 आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी फेस आ सकता है 6 में से, तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ सकते हैं 6। और क्या क्या हो सकता है वो आउटकम 1 2 3 4 5 6, यही तो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस, क्या बोलते हैं इसे सैंपल स्पेस, मतलब कि ये चीज़ें हमारी आ सकती हैं। अब इसमें अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2, एक ही बार आ सकता है, तो ये हो गया 2। इस पूरे में 2 कितनी बार आया है, एक बार, तो 2 के आने की 2 का फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6। तो मतलब कि हमें क्या करना है 2 को सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 6, तो ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6, बिकॉज 2 एक ही बार है एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6, तो कितना आ गया 1/6 फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, आप पूरा कंप्लीटली लिख के करोगे इसको। सेकंड, अगर आपसे ये पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर, ठीक है, क्या पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर, इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एक ई इवेंट को कंसिडर करोगे. लेट अस कंसिडर अ ई इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग द इवन नंबर. इट इज ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर. ठीक है, इसके बाद क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या मिलेगा, इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4, 6. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6, एंड 3/6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2. तो मतलब कि इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2. अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑड नंबर. ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो यहाँ पे ऑड नंबर क्या क्या है, 1, 3 एंड 5. तो सेम वही फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 3, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6. अब सेम इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जीरो, जीरो के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे तो जीरो है ही नहीं, मतलब कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 0, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0. सेम अगर पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 7, तो 7 नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब उसका फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 0, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6. अब अगर मान लो इसमें ये चीज भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो अब देखो इसमें से कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम है. प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है या फिर खुद से. ठीक है, तो या तो वो 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद से. तो अगर हम 1 की बात करें तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है. इस चीज को आपको याद रखना है कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है. सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2. कौन होता है, 2. तो स्टार्टिंग करते हैं 2 से. 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, एंड 5 भी एक प्राइम नंबर है. तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने बन गए, 3, एंड फेवरेबल आउटकम कितने बन गए, 3, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1/2. तो ऐसे आप करके किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो. तो ये था हमारा कि अगर हम सिर्फ एक डाइस को अगर टॉस करेंगे तो क्या क्या इसमें केसेस बनेंगे और प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे. अब इसी में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर हम 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं, अगर हम 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं तो बताओ कि इसमें इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले ये निकालना होगा कि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस क्या बनेगा. तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर 1 डाइस को टॉस करते हैं तो 6 की पावर 1 इक्वल्स टू 6 आउटकम्स आते हैं. अगर हम 2 डाइस को टॉस करेंगे तो 6 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 36. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, तो क्वाइन में जैसे हेड और टेल आता था तो 2 की पावर n, क्वाइन और डाइस में क्या आता है 1 से लेके 6 तक, तो 6 की पावर n फॉर्मूला बनता है. तो 6 की पावर 2 मीन्स 36 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे. अब वो कौन कौन से बनेंगे, अब 36 बनाना है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बनाने में, तो कैसे बनाएंगे. तो देखो मैं जैसे बना रही हूँ वैसे ही बनाना, बहुत ही आराम से बन जाएगा. पहले तुम्हें क्या करना है, 1 से लेके 6 तक लिख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ऐसे ही क्या करना है, 6 बार लिखना है, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 से लेके 6 तक 6 लाइन में लिख लिया. अब ऊपर क्या करना है, 1 1 1 1 1 1, नीचे वाले में 2 2 2 2 2, 3 3 3 3, फिर नेक्स्ट 4 5 6. ठीक है, तो ये बनेंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, मतलब आपका पूरा सैंपल स्पेस बन चुका है. अब किसी भी क्वेश्चन को पूछेगा तो आप बहुत ही इसको आराम से निकाल सकते हो. जैसे मान लो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 5, मतलब कि दोनों डाइस पे जो नंबर्स आ रहे हैं अगर उन नंबर को सम करने पे 5 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. ठीक है, तो सम करने पे कितना आना चाहिए, गेटिंग द सम एज द 5.
तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है गेटिंग अ सम 5, ठीक है, मतलब कि दोनों नंबर्स को प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्लियरली सारी चीजें दिख रही हैं, 5, 3 + 2 5, और कुछ दिख रहा है 3 + 2 3 + 2 4 + 1 4 + 1, तो ये सारी चीजें आपको डायगोनल में मिलेंगी, ठीक है। कभी भी ऐसे सम का पूछेगा कि 7 आना चाहिए सम करने पे, तो 4 + 3 7, अब ये पूरा जो डायगोनल होगा वो पूरा 7 का ही आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो 4 + 1 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5 एंड 4 + 1 5, तो कितने आउटकम्स हो गए 1 2 3 4, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 4 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 36, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 4 / 36 मीन्स 1/9, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 12, 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सम कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो देखो कौन कौन से केसेस ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे सम 12 आएगा, तो यहाँ पे सम कर रहे हैं तो 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आने की सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है 6 और 6 वाली, तो मतलब कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम आ गया 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 36, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 3 ऑन द एनी फेस, एटमोस्ट 1 फेस, मतलब कि किसी न किसी फेस पे एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, क्या बोलेंगे इसको, कि किसी न किसी एक फेस पे आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द, ठीक है, या फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 3 ऑन द फर्स्ट फेस, ऑन द फर्स्ट फेस, ठीक है। नहीं तुम नीचे, हमें ज़्यादा पता चलता अर्थक्वेक होता तो थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 3 ऑन द 1 फेस, फर्स्ट फेस, पहले वाले फेस पे 3 होना चाहिए। तो देखो आप देख सकते हो पहले वाले फेस पे 3 होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे हैं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और कहीं है नहीं, तो फर्स्ट वाले फेस पे 3 होना चाहिए। तो कितने फेवरेबल आउटकम बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था, गेटिंग द 3 ऑन फर्स्ट फेस, ठीक है। तो कितने आ गए, फेवरेबल आउटकम आ गए 6 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 36, तो कितना आ जाएगा ये 1/6, ठीक है। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, आपको क्या करना है सिर्फ सैंपल स्पेस बनाना है, सैंपल स्पेस बनाने के बाद अपने आप सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके डाइस के। क्या दे रखा है, सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो सकते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 हो सकते हैं। क्या क्या आएगा नंबर 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर्स आ सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4, पहला वाला पार्ट कर रहे हैं। तो सपोज ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग a number greater than 4, ठीक है। सपोज E is the event of getting the number greater than 4. So what is the possible number of favorable number of outcome? Favorable number of favorable outcome कितने आएंगे, 4 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए। तो 4 से ग्रेटर तो 2 ही नंबर दिख रहे हैं 5 और 6, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे 2 एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो कितना आ जाएगा ये 2/6 मीन्स 1/3। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी 1/3। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर लेस देन
और इक्वल्स टू 4, मीन्स नंबर तो 4 से लेस देन भी होना चाहिए और 4 के इक्वल भी होना चाहिए। तो देखो 4 से लेस और 4 के इक्वल, तो 1 2 3 4 ये 4 नंबर्स आ जाएंगे। मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 आ जाएंगे। तो सेकेंड पार्ट में लेट ई इज इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4 and number of favorable outcome कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 is equals to 4. So what is the probability? Probability is equals to 4/6 means 2/3. कितना आ जाएगा, 2/3. तो ये क्वेश्चन था डाइस का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 डाइस। अब देखो 2 डाइस की बात कर रहा है, 2 dice blue and 1 gray are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of 2 numbers appearing on the top of the dice is equals to 8, 13, less than or equals to 12. तो अब देखो 2 डाइस की बात कर रहा है, तो क्या करोगे आप, फिर से वही सैंपल स्पेस बनाओगे जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था। देखो क्या था, तो ये पूरा का पूरा हमारा सैंपल स्पेस था। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस था। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइसेस इज 8। सम करने पे क्या आना चाहिए, सम करने पे 8 आना चाहिए। तो अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि सम करने पे 8 आना चाहिए। कौन कौन से आउटकम ऐसे दिख रहे हैं आपको, 6 + 2 8 हो जाएगा, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8। तो मतलब कि ये सारे जो आउटकम्स हमें दिख रहे हैं इनको सम करने पे कितना आ रहा है, 8। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, 5/36। अब लिखेंगे कैसे, तो पहले वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, लेट ई इज इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग the sum 8 on the dices, ठीक है, and number of favorable outcome is equals to 5. total number of outcome, कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 36। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 5/36। कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, 5/36। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सम कितना आना चाहिए, 13। सम 13 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लास्ट नंबर ऐसा था जो 6 + 6 करने पे कितना आ रहा था, 12। अब 12 के बाद कोई सम तो दिख नहीं रहा कि सम करने पे 13 आए, मतलब कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे कितने हो गए, 0। ऐसा कोई नंबर यहाँ पे नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है जिनको ऐड करने पे 13 आ जाए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम is equals to 0 and total number of outcome is equals to 36. So what is the probability, is equals to 0/36 means 0। तो probability कितनी आ जाएगी, 0। नेक्स्ट क्या दे रखा है, लेस देन और इक्वल्स टू 12। 12 से कम होना चाहिए या फिर 12 के इक्वल होना चाहिए। तो 12 से कम या फिर 12 के इक्वल, तो देखो कहाँ पे आ रहा है 12, 6 + 6 12 इक्वल आ रहा है। बाकी जितने भी हैं इनको ऐड करोगे तो 12 से कम ही आएंगे। 5 + 6 11, 6 + 5 11, ऊपर 10 आ जाएगा, ऊपर वाले का सम 9 फिर 8, मतलब ऊपर जितने भी आ रहे हैं वो सारे छोटे ही हैं, इससे 12 से छोटे ही आएंगे। तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए, टोटल ये कितने हैं 36। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ गए, 36।
तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लिखोगे, पहले ई, लेट ई इज इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर लेस देन आर इक्वल्स टू 12, पहले इवेंट लिख लिए। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 36 इज इक्वल्स टू 36, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 36/36, कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड था, वैसे तो एग्जांपल 13 है एनसीईआरटी का, ठीक है, बाकी हमने डाइस की ये सेकंड प्रॉब्लम की है। अब नेक्स्ट देखो हम पढ़ेंगे कार्ड के बारे में। कार्ड में क्या होता है, सबको पता होगा कार्ड के बारे में, कार्ड तो सबने देख रखा होगा, किन्होंने तो शायद खेल भी रखा होगा, ठीक है। तो देखो तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है 52। अब देखो 52 का अगर हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 26, ठीक है। अब 26 जो होते हैं वो होते हैं रेड कलर के, रेड कलर, एंड 26 होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है, ब्लैक कलर के हो गए। अब इन 26 में क्या होता है 13 का शूट बनता है, ठीक है, ये हो गए 13 एंड ये हो गए 13। इसी तरह 26 को फिर से डिवाइड करेंगे तो फिर से 13 का शूट बन जाएगा ब्लैक वाले का, और 13 का रेड वाले का। तो इसमें क्या आता है, देखो 13 नंबर्स होते हैं हर्ट के 13 कार्ड्स होते हैं। सेम डायमंड के होते हैं 13, ये हो गया डायमंड, ठीक है, 13 कार्ड्स हो गए। ये हो गया हमारे पास स्पेड के हो गए 13, एंड नेक्स्ट है हमारा क्लब के 13। तो जो डायमंड और हर्ट है वो रेड कलर में आता है, और जो स्पेड और क्लब्स हैं वो ब्लैक कलर में आते हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने थे 52 का हाफ किया तो 26 रेड एंड 26 ब्लैक, फिर से 26 में हाफ करेंगे तो 13 हो जाएगा हर्ट एंड 13 हो जाएगा डायमंड, और ब्लैक में अगर हाफ करेंगे 13 तो 13 हो जाएंगे स्पेड एंड 13 हो जाएंगे क्लब। तो ये हमारे कार्ड्स हैं। अब 13 में भी देखो क्या होता है, नेक्स्ट अगर करेंगे हम तो 13 में फिर से देखो 13 हमारे पास क्या थे हर्ट, ठीक है, फिर 13 कितने थे 13 क्या थे डायमंड, और ये दोनों कौन से थे रेड कलर के, ये दोनों रेड कलर के थे, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि 13 क्या थे स्पेड एंड 13 थे क्लब, ठीक है, और ये दोनों कैसे थे ब्लैक कलर के। तो ये हमारे कार्ड्स थे। अब देखो क्या होगा, हर्ट में 4 कार्ड्स होंगे, किंग, क्वीन, जैक एंड ऐश, ठीक है, किंग, क्वीन, जैक, ऐश, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है किंग, क्वीन, जैक, ऐश नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो किंग, क्वीन, जैक, ऐश, ऐसे ही हर एक में क्या होगा 4 कार्ड्स होंगे, किंग, क्वीन, जैक, ऐश, ऐसे इसमें भी होगा किंग, क्वीन, जैक, ऐश, ठीक है, और ऐसे ही ऐसे यहाँ पे भी 4 होगा, किंग, क्वीन, जैक, ऐश, ठीक है। तो देखो 13 का हमारा शूट बना था, हर्ट में हो गए 4 कार्ड्स, किंग, क्वीन, जैक, ऐश, फिर से 13 में किंग, क्वीन, जैक, ऐश, मतलब ये 4 कार्ड सब में होंगे, ठीक है। अब अगर हम ऐश को छोड़ दें, देखो अगर हम ऐश वाले कार्ड को छोड़ दें, सब में ऐश वाले कार्ड को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी कार्ड्स बच रहे हैं किंग, क्वीन, जैक, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, ये जितने भी 12 कार्ड्स हमें दिख रहे हैं ये होते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इन्हें, फेस कार्ड। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना 12 कार्ड्स, किंग, क्वीन, जैक ब्लैक वाले का, फिर किंग, क्वीन, जैक ये हर्ट वाले का मीन्स रेड वाले का, किंग, क्वीन, जैक क्लब वाले का, एंड किंग, क्वीन, जैक डायमंड वाले का। तो ये जो 12 कार्ड्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं फेस कार्ड। ये क्या है फेस कार्ड है, मतलब फेस कार्ड में आपको याद रखना है कि ऐश वाला ऐड नहीं होगा, ठीक है। फेस कार्ड में सिर्फ क्या होगा किंग, क्वीन, जैक, तो 3 इसमें के हर्ट के, 3 डायमंड के, 3 स्पेड के और 3 क्लब के। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। टोटल कितने कार्ड्स होंगे 52। अगर हम 52 का हाफ करेंगे तो 26 रेड एंड 26 ब्लैक। एक बार देख लो फिर से पीछे, 26 रेड 26 ब्लैक। रेड में क्या आएगा 13 आएंगे हर्ट के और 13 आएंगे डायमंड के। ब्लैक में 13 होंगे स्पेड एंड 13 होंगे क्लब। फिर 13 में अगर देखें तो 13 में 4 कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, ऐश, 4 ऐसे ही सब में होंगे, ठीक है।
ऐश को छोड़ दें तो 3 कार्ड ये जो बच रहे हैं इन सबको मिला के क्या बनता है, फेस कार्ड, और टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होता है, 12। तो ये सारी चीजें आपको कार्ड के बारे में याद होनी चाहिए। अब एक आप क्वेश्चन करते हैं कार्ड का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्या दे रखा है, 1 कार्ड, एक कार्ड को ड्रॉ किया जा रहा है फ्रॉम द शूट ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन ऐश। ऐश के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पीछे ऐश के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने ऐश के कार्ड्स हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 ही तो ऐश है ना पूरे, मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 4, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल कार्ड कितने हैं, 52, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/52। अब कैसे लिखेंगे, तो लेट ई इज इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ एन ऐश, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहाँ पे, कितने थे, 4, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम is equals to 52. So what is the probability? Number of favorable outcome divided by total number of outcome means 4 divided by 52, और ये कितना आ जाएगा, 1/13, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नॉट बी एन ऐश, ऐश नहीं होना चाहिए। देखो एक पहले मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होता है, 1। तो देखो हमने निकाल दिया है कि ऐश के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/13, तो ऐश के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो कैसे आएगा, क्या निकालना है हमें, ऐश के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, मीन्स हमें PE नॉट निकालना है। तो PE नॉट कैसे आएगा, 1 माइनस PE, 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/13, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/13। तो ऐश के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 12/13। अब देखो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे, ऐश आएगा तो कितने ऐश के कार्ड्स होंगे, 4। अब ऐश अगर नहीं आएगा तो कोई दूसरा कार्ड होगा, मीन्स 52 में से अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो बाकी अदर कार्ड्स आ जाएंगे, तो कितने आएंगे, 48। तो पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, 48, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 52। आप डिवाइड करके देख लो कितना आ जाएगा, 12/13। तो आंसर 12/13 वैसे भी आएगा, और चाहो तो ऐसे निकाल लो, ऐसे भी 12/13 ही आएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस थे, बाकी अब अगली क्लास में हम करेंगे इसके और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बाकी जो और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको भी करेंगे। थैंक यू।